नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग कुंडली के दूसरे भाव जो कि धन भाव कहलाता है उसके बारे में जानेंगे। कुंडली के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव होते हैं। धनेश के दूसरे भाव के स्वामी धनेश क्या आपके जीवन में प्रभाव देंगे, यह आज हम लोग आपके कुंडली से जानेंगे। तो दूसरे घर में आपकी जो भी अंक लिखी हुई है तो वह आपके धनेश होते हैं। अगर दूसरे भाव में 1 या 8 लिखा हो आपके धनेश मंगल हुए, 2 7 हो तो आपके धनेश शुक्र हुए, 3 6 हैं तो बुध हुए आपके धनेश, 4 है तो चंद्रमा, 5 है तो सूर्य, 9 12 है तो गुरु और 10 और 11 लिखी हुई आपके दूसरे भाव में तो आपके धनेश शनि हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धनेश अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव जो कि लग्न भाव कहलाता है, तो लग्न भाव में अगर धनेश बैठ जाएं तो ऐसा जो जातक होता है वह कंजूस होता है, कृपण होता है, धन खर्च वह करना नहीं चाहता है। हालांकि वह धनी होता है निश्चित ही, लेकिन धन खर्च करने में वह आनाकानी करता है। जैसा जातक प्रायः कंजूस होता है, लेकिन वह प्रायः सुखी ही रहता है क्योंकि धन उसके समक्ष रहता है, लेकिन बाय नेचर थोड़े वह कंजूस होता है। दूसरा भाव धन भाव के धन स्वामी जो धनेश अगर अपने खुद के भाव दूसरे भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा जातक धनवान होगा निश्चित ही, क्योंकि अपने घर में कोई भी जो ग्रह होते हैं वो शुभ प्रभाव ही देते हैं। तो धनवान होगा वह जातक दूसरे भाव में बैठ जाने से, धनेश अगर खुद के घर में बैठ जाए। वहीं अगर धनेश जो हैं आपके कुंडली के तीसरे भाव जो कि पराक्रम भाव है, तो पराक्रम भाव में अगर धनेश बैठ जाए तो ऐसा जातक बिजनेस करने वाला होता है, व्यापार करने वाला होता है, या कहें कि अगर वह बिजनेस करे, व्यापार करे तो उसे अपने जीवन में तरक्की होती है, उसके जीवन में तरक्की वह ला सकता है अगर बिजनेस या व्यापार करे तो। और ऐसा जातक काफ़ी धार्मिक भी होता है, लेकिन थोड़ा वह गुस्सैल होता है और थोड़ा लड़ाई झगड़ा उसके हो जाते हैं। ऐसा जातक के जीवन में हमें देखने मिलता है धनेश अगर तृतीय भाव में बैठ जाए तो, क्योंकि ये तृतीय भाव पराक्रम का भी कारक है। तो ऐसा जातक को थोड़ा यह कलही बनाता है, लेकिन व्यापार से उसके जीवन में काफ़ी तरक्की होती है। चतुर्थ भाव जो कि सुख का कारक है, अस्थाई संपत्ति का कारक है, और धनेश जो कि धन के कारक हैं, अगर वो चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो निश्चित ही जातक के जीवन में सुख आएगा। ऐसा जातक सुख प्राप्त करेगा, अपनी पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी उसे। तो ऐसे जातक जिनके धनेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो उसको पैतृक संपत्ति पितृधन प्राप्त होता है। जिसके धनेश चतुर्थ भाव में है उसके जीवन में सुख निश्चित ही आता है। ऐसा जातक दयालु स्वभाव का होता है, लोगों की मदद करने से वह पीछे नहीं हटता, और ऐसा जातक लंबी आयु वाला भी होता है। प्राय उसके जीवन में सुख रहते ही हैं। वहीं अगर पंचम भाव विद्या का भाव है, संतान का भाव है, तो धनेश जो हैं वह अगर पंचम भाव में बैठें पांचवें घर में तो भी ऐसा जातक देखने में आता है कि वह कंजूस प्रवृत्ति का होता है, धन खर्च करने में वह हिचकता है। और ऐसा जातक विद्या में तो वह निपुण होता ही, विद्यावान होता है, विद्या के द्वारा वह धन प्राप्त करके सुख प्राप्त करता है ऐसा जातक। तो ऐसा जातक भी प्रायः सुखी ही होता है।
और इसके एक से अधिक पुत्र प्राय देखने में आते हैं, तो ऐसा जातक पुत्रवान होता है। धनेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव जो है वह धनेश अगर षष्ठम भाव में बैठ जाए तो ऐसा या शुभ ही परिणाम देते हैं। यहाँ छठे भाव में धनेश, ऐसा जातक के जीवन में देखने में आता है कि ऐसा जातक धीरे धीरे अपनी संपत्ति को यह जोड़ने वाला होता है। धन का निर्माण अपनी मेहनत से, और 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह अपनी मेहनत से वह लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और धन का निर्माण करता है। धनेश अगर षष्ठम भाव में बैठ जाए तो। और धनेश अगर जो है कुंडली के जो सप्तम भाव, सप्तम भाव जो कि जाया भाव है, स्त्री भाव है, तो ऐसा जातक जो है स्त्री के द्वारा धन प्राप्त करता है। और प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब उसका विवाह होता है ऐसे जातक का, तब उसके जीवन में धन का आगमन होता है। ऐसा क्या कह सकते हैं, विवाह के बाद वह अधिक धन को प्राप्त करना प्रारंभ करता है। तो अगर ऐसे किसी जातक जिसके धनेश सप्तम भाव में है, तो वह स्त्री के नाम से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे या कोई भी कार्य जो व्यापार हो, तो अगर स्त्री के नाम से करे या स्त्री को आगे करके करे, तो उसके जीवन में धन की प्राप्ति बहुत सुगमता से होती है। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का कारक है, तो यहाँ पे धनेश को अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा जातक देखने में आता है कि खुद अपने कार्यों से धन का हानि कर लेता है। खुद अपने ऐसा कोई कार्य करेगा, ऐसा बिजनेस करेगा, ऐसे कार्यों को प्रारंभ करेगा जो धन को नाश कर दे, और खुद कह सकते हैं आत्मघाती वह कदम उठाता है जिससे उसका धन का नाश हो जाए। और ऐसे जातक के जीवन में स्त्री सुख की भी कमी आती है। मृत्यु का कारक होता है, तो अपने धन की मृत्यु वह खुद करने वाला होता है, यानी कि वह अपने धन का नाश करने वाला होता है ऐसा जातक। नवम भाव धर्म भाव या भाग्य भाव कहलाता है। तो ऐसा जातक जो वह होता है वह भाग्य के द्वारा धन अर्जन करने वाला होता है, धर्म के द्वारा वह धन अर्जन करने वाला होता है। ऐसा जातक जो अगर भाग्य से कह सकते हैं, अगर वह शेयर मार्केट में अगर वह पैसे लगाए या ऐसा कोई लॉटरी में अगर वह पैसे लगाए, और साथ ही अगर यहाँ कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तो निश्चित ही वह भाग्य के द्वारा धन प्राप्त करेगा। और ऐसा जातक जो होता है वह धार्मिक कार्यों करने में भी तत्पर होता है, क्योंकि धर्म भाव है, उसे धन प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा जातक दानी होगा, मंदिरों में दान देगा, सामाजिक कार्यों में दान देगा। तो और ऐसे दान करने पुण्य करने से वह काफ़ी प्रसिद्ध भी होता है। तो ऐसा जातक प्रसिद्ध भी होता है। दसम भाव जो कि कर्म भाव है, तो धनेश अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो यह काफ़ी शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा जातक राजा के तुल्य हो जाता है, उच्च पद पर वह जाता है। सरकारी नौकरी में हो तो प्रशासनिक सेवा जैसे उच्च पदों पर वह जा सकता है। और ऐसा जातक जो होता है देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है, प्रसिद्ध होता है, उसके जीवन में सुख की कोई कमी नहीं रहती है। धनेश अगर दसम भाव कर्म भाव में बैठ जाएं, उसके द्वारा खुद ऐसे कर्म होते हैं जो उसको धन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। एकादश भाव जो कि आय भाव है, धनेश आय भाव में बैठ जाएं तो यह जातक को उद्यमशील अर्थात मेहनती बनाते हैं। मेहनत करने में वह पीछे नहीं हटता है और अपने मेहनत के द्वारा वह धन अर्जन करता है, और ऐसा वह मेहनत करता है, इससे धन प्राप्त होता है और फिर वह सुख को भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक उद्यमी होता है, उद्यमशील और सुख को भी प्राप्त करता है। 12वां भाव जो कि व्यय भाव है,
और विदेश गमन का भी भाव है यह। तो ऐसा जातक अगर धनेश अगर 12वें भाव में बैठे तो यह शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे जातक के खर्च बने ही रहते हैं। आय अगर 10 रुपये आए तो उसके पहले भी उसके खर्च 12 रुपये तैयार होते हैं। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बना रहता है, खर्च बना रहता है। और ऐसे जातक को धन जो वह विदेश गमन प्रदेश गमन से प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से अलग हटकर ही धन वह प्राप्त कर सकता है। तो धनेश 12वें भाव में बैठे तो जातक के जीवन में थोड़ा संघर्ष आता है धन प्राप्ति करने में, और खर्च उसके बने रहते हैं। तो यह धनेश के आपके कुंडली में क्या प्रभाव थे, यह आपने जाना। वीडियो अच्छा लगा चैनल को